अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है इन्फ्लेमेशन की, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। इन्फ्लेमेशन जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? कोई भी ऐसा पार्ट आपकी बॉडी का, कोई भी एरिया जहाँ पर इन्फेक्शन हो या इंजरी हो या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए और उसको हील होने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ित का निज़ाम क्या करता है कि आपको अलर्ट करने के लिए कि आपके किसी बॉडी एरिया में कहीं पार्ट में कुछ मसला है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करवाता है। इन्फ्लेमेशन में सूजन होती है, रेडनेस होती है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को पता चले, आपको पता चले कि आपकी बॉडी में कहीं न कहीं कोई इश्यू है और उसको ठीक करने की, उसको ट्रीट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में जाकर प्रोसेस होकर कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन कंपाउंड्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मोस्टली इसमें आपको जो जोड़ों का दर्द रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ना सिर्फ आपको जोड़ों में दर्द रहता है, बल्कि आपकी मूवमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब इस तरह की इन्फ्लेमेशन है और आप इस तरह के खाने खा रहे हैं जो मज़ीद इस इन्फ्लेमेशन को बदतर कर सकते हैं, आपकी तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप अपनी रूटीन में से कम्प्लीटली कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इनमें कमी और अपना लाइफस्टाइल इसी तरह से रखना आपकी इन्फ्लेमेशन को, आपकी बॉडी में जिस पार्ट में भी इन्फ्लेमेशन है, आपको दर्द हो रहा है, उसकी कमी करवा सकता है। इन्फ्लेमेशन को अवॉइड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इसी तरह से आपकी बॉडी एरियाज में इन्फ्लेमेशन होती रहे, एक तो आपकी कंडीशन वर्स होती रहेगी, दूसरा जो बड़ी-बड़ी डिजीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। इस तरह के खानों में सिंपल शुगर आती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ट्रांस फैट है, मतलब ऐसा फैट जिसे प्रोसेस किया जाता है और उसमें हाइड्रोजन कंपाउंड ऐड किया जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब ऐसे जैसे गंदम है उसको रिफाइन किया जाता है, उसमें से सूजी, मैदा निकाल लिया और वो तमाम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, मिनरल्स, विटामिन्स के साथ वो अलग कर दिए जाते हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आपके पास जो पार्ट बचता है वो हेल्दीएस्ट भी नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं होती है, बल्कि वो इन्फ्लेमेशन भी करवा सकता है बॉडी में। प्रोसेस मीट आता है, मतलब ऐसे गोश्त जिसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें कुछ एडिटिव डाले जाते हैं या उसमें सॉल्ट इंक्रीज कर दिया जाता है और उसको पैक करके सेल किया जाता है। अगर बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स में भी चेंज आ सकता है, आपकी इम्यूनिटी में चेंज आ सकता है। आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस, खाने की टूट फूट और न्यूट्रिएंट्स को अपनी जगह तक पहुंचाने का अमल, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। हार्ट पर इफेक्ट आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स में सबसे कॉमन, ये सबसे टॉप पर आती है रिफाइंड शुगर या सिंपल शुगर। ये सिंपल शुगर आपके गट बैक्टीरिया को भी डिस्टर्ब करती है, आपके इंसुलिन को भी इफेक्ट कर सकती है, आपकी बॉडी में ऐसे कंपोनेंट्स बना सकती है जो आपके स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकते हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डिफेक्ट कर सकते हैं, बॉडी शुगर लेवल्स को हाई करती है, मोटापा करवा सकती है। ट्रांस फैट जो तले हुए खानों में और जो बेकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें मौजूद होता है, ये इन्फ्लेमेशन करवाता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करवाता है जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स रिलीज करवाता है जो किसी बॉडी स्ट्रक्चर पर एक्ट करके उसको ख़राब करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे गंदम, ऐसी अनाज जिनको प्रोसेस करके उनमें से विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये चीज़ें हटा दी जाती हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इन्फ्लेमेशन का रीज़न बन सकते हैं। प्रोसेस मीट्स, मतलब ऐसा गोश्त जो प्रोसेस किया जाता है, उसको पैक करके सेल किया जाता है, उसमें नाइट्रेट्स नामी कंपाउंड ऐड किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नाइट्रेट्स को एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है और वी ऑल नो दैट कि कैंसर इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है। तो जितना हो सके आप इन खानों को अवॉइड करें और अपनी रूटीन ऐसी बना लें कि ये खाने आप कम से कम रखें अपनी डाइट में।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।